Hello everyone, Namaskar, welcome to the Goila classes. In this video we are going to start phrasal verbs जो बहुत ही important है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। टीओ का है जो 2011 में हुआ था, तो उसी का क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स उस तरह की वर्ब्स होती है जिनकी जब किसी वर्ड के साथ ना, जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है या एडवर्ब ऐड हो जाता है तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मोस्ट कॉमन वर्ड आपने सुना होगा कि लुक आफ्टर, है ना। तो अब लुक आफ्टर में लुक भी है और आफ्टर भी है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पीछे देखो, इसंट इट, ये सबको पता होगा, इसलिए मैंने फेमिलियर से एग्जांपल लिया है। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में आया था, ये 10 नंबर का आया था, ठीक है। आगे भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, और हर एक एग्जाम में मतलब इसके चांसेस होते हैं आने के फ्रेजल वर्ब्स के, ठीक है। तो एक तो ये कि इसमें एक भी वर्ड अगर आगे पीछे हो गया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। तो फ्रेजल वर्ब जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है या कोई एडवर्ब ऐड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सेट इन हो गया, है ना, यहीं से लेते हैं हम एग्जांपल। मान लो सेट इन हो गया, और एक और है सेट अप। अब जहां यहाँ पे जो सेट है, ठीक है, और इन है, तो इन हमारी क्या है? यहाँ पे इन हमारी प्रेपोजिशन है, तो सेट हमारी वर्ब है, इन हमारी प्रेपोजिशन है। तो इससे एक तो इससे मिलके बना है सेट इन, ठीक है। तो वर्ब से यहाँ पे वर्ब और प्रेपोजिशन से मिलके बना है सेट अप है, तो अप हमारी एडवर्ब है, मतलब ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अप हमारी एडवर्ब है, सेट हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे सेटअप किससे बना है? एडवर्ब और वर्ब से। तो वर्ब प्लस एडवर्ब, ये मिलके क्या बना है? एक वर्ड बना है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेटअप बोलते हैं। ऐसे ही सेट इन हो गया, तो सेट यहाँ पे हमारा एक वर्ब है, और जिसके साथ अगर इन ऐड हो गया, इन हमारी प्रेपोजिशन है, तो ये क्या बन गया? सेट इन, और इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगी और भी एग्जांपल्स दूंगी कि और किस किस तरह की होती है फ्रेजल वर्ब्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन से ही, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसी में दी हुई फ्रेजेस से स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारी रन अप। तो रन अप का मतलब क्या होता है? रन अप मीन्स होता है टू मेक समथिंग क्विकली, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बैटरी इज रनिंग डाउन, ठीक है, ही इज रनिंग अप, ठीक है। तो उस सेंस में हम रन अप यूज करते हैं, ठीक है, टू मेक समथिंग क्विकली, या रनिंग अप उस सेंस में हम यूज करते हैं। उसके बाद रन डाउन बहुत ज्यादा यूज किया आपने, आपके उस पर भी मोबाइल की बैटरी जब लो हो जाती है तो उस पर भी आ जाता है कि बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी इज रनिंग डाउन, ठीक है। तो उस सेंस में भी हम यूज करते हैं रन डाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेटअप और सेट इन, ठीक है। तो सेटअप का क्या मतलब होता है? सेटअप करना, जैसे उसने बिजनेस सेटअप कर लिया है, तो उस सेंस में भी यूज करते हैं। और सेट इन का मतलब क्या होता है? बिगिन करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला कि द रेनिंग सीजन हैज सेट इन, है ना, स्टार्ट हो गया है, अभी आजकल बहुत बारिश हो रही है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला द रेनिंग सीजन, ये इनको ना सेंटेंस में यूज करना आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रेनिंग सीजन इज सेट इन, ठीक है, ठीक है। या फिर मैंने बोला ही हैज सेट अप अ बिजनेस, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो सेट इन और सेटअप का, ठीक है। तो याद रहेगा सेटअप स्टैब्लिश करना, सेट इन मीन स्टार्ट करना, बिगिन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉल ऑन और कॉल अपॉन।
ठीक है, नॉट कॉल अपॉन, यहाँ पे कॉल इन ही, कॉल अपॉन भी होता है, ठीक है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन कॉल ऑन के अलावा कॉल आफ्टर भी होता है, कॉल अपॉन भी होता है, कॉल इन भी होता है। तो ये कॉल इन तो इसमें दिया हुआ है, तो इसके अलावा भी जितनी फ्रेजेस है मैं वो सारे डिस्कस करूंगी, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कॉल इन, तो कॉल इन का मतलब होता है सेंड फॉर ए हेल्प, लाइक पुलिस वर कॉल्ड इन फॉर द हेल्प, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, पुलिस वर कॉल्ड इन फॉर द हेल्प। तो कॉल इन का मतलब हेल्प, अब यहाँ पे बुलाने की जगह पे आप कॉल इन वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्न ऑन और टर्न डाउन। तो टर्न ऑन तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, टर्न ऑन द एसी, ठीक है, शी टर्न्ड ऑन द एसी व्हेन शी एंटर्ड, आफ्टर शी एंटर्ड इन द रूम, ठीक है। तो टर्न ऑन का समझ में आ गया, स्विच ऑन करना या फिर स्टार्ट करना। और टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना और स्ट्राइक डाउन, ठीक है। जैसे कि आई टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो टू शिमला, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है हमारा टू ब्रिंग अप, ठीक है, एजुकेट करना भी होता है इसका और रेयर करना भी होता है। ब्रिंग अप तो आपने बहुत सुना होगा, लाइक माई पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग अप मी, ठीक है, जिसको हम ब्रोट अप, पास्ट फॉर्म जिसकी ब्रोट अप हो जाती है, ठीक है। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है लाइक हम जो उस सेंस में बोलते हैं ना, पालन पोषण करना, ठीक है, दे आर ब्रिंगिंग अप माई किड, ठीक है, मान लो मैंने इस तरह से बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया, पालन पोषण करने वाली सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, ठीक है, लाइक कॉज टू हैपन मतलब अ स्पीच दैट ब्रिंग अबाउट टू चेंज इन पब्लिक, हम कह सकते हैं ओपिनियन, ठीक है। तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं ब्रिंग अबाउट मतलब कॉज टू हैपन, जिस वजह से, जिस कारण से कोई चीज हुई है उसके लिए हम बोल सकते हैं टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, ए स्पीच दैट ब्रिंग अबाउट टू चेंज इन पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। सो ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स थी जो आपके एग्जाम में आई थी, लेकिन ये आगे भी ऐसे आ सकती है एग्जाम में। बहुत सारी ऐसी फ्रेजल वर्ब्स है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रन डाउन से हुआ था, तो रन अपॉन भी होता है, रन डाउन भी होता है, इनटू भी होता है, बहुत सारी फ्रेजेस होती है। तो सारे फ्रेजेस हम वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। लाइक पहले हम रन वाले लेके आएंगे, उसके बाद सेट वाले लेके आएंगे, क्योंकि सेट वाली बहुत सारी, सेट अपॉन हो गया, सेट इन हो गया, सेट हो गया, ठीक है, कॉल वाली होगी, टर्न वाली होगी, ब्रिंग अप की होगी, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस होती है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, ठीक है। तो एक तो आपको क्या समझ में आया कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब इस तरह से भी बनती है। दूसरा आपने क्या पढ़ा, वर्ब प्लस एडवर्ब, ये भी क्या होती है, फ्रेजल वर्ब भी होती है। और वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, प्लस प्रेपोजिशन, ये तीनों भी होती है बहुत सारे वर्ड्स में, वो भी हमारी फ्रेजल वर्ब्स ही होती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया पुट अप विद, ठीक है। तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट विद पेशेंटली, ठीक है, टॉलरेट विद पेशेंटली। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद दोज हु आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड या बैड टेम्पर्ड, ठीक है। तो वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विद दोज हु आर वेरी बैड टेम्पर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में लेकर आने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।